हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। सहायक नगरपालिका योजना पदाधिकारी एएमपीओ यानी कि असिस्टेंट म्युनिसिपल और प्लानिंग ऑफिसर, ये पूरा नाम इसका है। इसमें दो तरीके के पोस्ट होंगे, एक तो हो गया आपका सहायक नगरपालिका योजना पदाधिकारी और एक हो जाएगा आपका नगरपालिका योजना पदाधिकारी जो कि प्रमोशन वाला होगा और इस पे आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। खास बात यह है कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम के माध्यम से चयन किया जाएगा, यानी कि सब्जेक्टिव एग्जाम का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो और चीज़ों को हम लोग जानेंगे। देखिए, इसके पहले हमने आपको इस वैकेंसी के बारे में बताया था सबसे पहले, उसके बाद से कई लोग बताए आपको। और मिनिमम पोस्ट की बात करें हम लोग तो देखिए कम से कम तो 261 पोस्ट रहेगा ही, ये कम से कम है और इससे भी अधिक हो सकता है, 300 प्लस भी ये वैकेंसी जा सकती है। ये वैकेंसी कब आएगी, सारी चीज़ हम लोग जानेंगे। सबसे अच्छी खबर ये है कि लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे सर इसके बारे में बताइए, तो मैंने बोला था कि इन्फॉर्मेशन जैसे ही मुझे मिलेगी मैं सारा चीज़ आपको बताऊँगा। देखिए, फाइनली इस वैकेंसी को लेकर के खुशखबरी ये है कि वित्त विभाग से अप्रूवल मिल चुका है इसका। तो 261 प्लस पद होगा कम से कम और इसके लिए वित्त विभाग से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो इसका लेवल है वो लेवल कंफर्म कर दिया है और बहुत जल्द आपके बीच में ये वैकेंसी होगी। तो सारी चीज़ों को हम लोग एक-एक करके समझते हैं। देखिएगा, तो ये मैंने नियमावली बताया था, अभी इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से लोग एलिजिबल होंगे। चूँकि सितंबर में 2025 में सितंबर मंथ में ये बिल्कुल नया कैडर तैयार किया गया है, यानी कि इसमें जो भी अभी रिक्रूटमेंट आएगी उसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इस कैडर में भर्ती होने वाले आप पहले अधिकारी होंगे, यानी कि इसके पहले इसका कैडर नहीं था, ये नया कैडर है। और देखिए, एक तरीके से एएसओ से भी मस्त पोस्ट है ये, वर्सेटाइल पोस्ट है क्योंकि हो सकता है आपको फील्ड में भी जाना पड़े इस जॉब में, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ ये जॉब आपको मिलने वाला है। लेवल भी देखेंगे हम लोग और इसमें क्वालिफ़िकेशन सारा चीज़ों को हम लोग देखेंगे एक-एक करके। सबसे पहले देखिएगा, तो जो वित्त विभाग से अप्रूवल मिला है उसको देख लीजिए, फिर आगे की बातों को हम लिखते हैं। देखिए, आज कैबिनेट का बैठक था और कैबिनेट में पहले से ये इस पे अप्रूवल मिलना था, तैयार था। इसीलिए आज जब अप्रूवल मिला है तो मैं आपके सामने इसको रख रहा हूँ। देखिए, ये सारे फैसले लिए गए हैं जो अलग-अलग चीज़ें हैं। ये जैसे कि वित्त विभाग से सिस्टम केंद्रीय वेतनमान में जो पेंशन वाले हैं, पेंशनभोगी हैं, सरकारी सेवक हैं, उनको यहाँ पे देखिएगा तो 257% का स्थान पर 262% के दर से महँगाई भत्ता, राहत भत्ता उनको स्वीकृत की गई है। कब से, डेट से? तो 1 जनवरी 2026 से। इसी प्रकार आगे भी यहीं पे दिया गया है पंचम केंद्रीय वालों को, सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन वालों को। तो ये चीज़ें दी गई है। और एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, अभी मेन चीज़ पर हम लोग चल रहे हैं, उससे पहले बता दें आपको कि बिहार देखिए गृह विभाग की तरफ से अपराध और सांप्रदायिक रूप से अत्यंत जो संवेदनशील राज्य के 5 ज़िले हैं, जिसमें पूर्वी चंपारण है, समस्तीपुर है, मधुबनी है, वैशाली है और सिवान है। इसमें ज़िलों में पुलिस अधीक्षक के ग्रामीण के कुल, यानी कि जो एसपी का पोस्ट है, एसपी ग्रामीण का, ये टोटल कितना 5 पद क्रिएट किए गए हैं प्रत्येक ज़िले के लिए। तो आप लोगों में से कमेंट करके बताइए कौन-कौन से लोग सिवान से देख रहे हैं। ज़रा देखें सिवान के लोग कितने जुड़े हैं हमारे साथ। तो कमेंट को ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए, जो मेन वैकेंसी है उसके बारे में अप्रूवल जो मिला है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये है वित्त विभाग का प्रेस नोट। बिहार नगर पालिका योजना सेवा संवर्ग पदों से पाने के लिए निम्न वेतन संरचना की स्वीकृति दी जाती है। सहायक नगर पालिका योजना पदाधिकारी एएमपीओ, असिस्टेंट म्युनिसिपल प्लानिंग ऑफिसर, मूल कोटि का ये पद है, इसी पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी और अस्पत्रित नॉन गेजेटेड पोस्ट है। लेवल 6 की इसमें सैलरी आपको मिलेगी, यानी 4200 ग्रेड पे आपका अप्रूवल हुआ है। चूँकि उम्मीद था सभी को कि लेवल 7 हो सकता है, लेकिन अभी देखिएगा तो वर्तमान समय में सरकार लगातार कोई भी नई पद क्रिएट कर रही है, तो कम से कम लेवल देने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ भी देखिएगा तो उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ, लेवल 6 ही रखा गया है इसको। और नगरपालिका योजना पदाधिकारी ये गेजेटेड पोस्ट है, यानी कि अगला प्रमोशन ही आपका गेजेटेड हो जाएगा, ठीक है? तो गेजेटेड पोस्ट पे आप प्रमोट होंगे, इसके लिए लेवल केवल 7 रखा गया। तो थोड़ा-सा मन मुताबिक आपका लेवल नहीं है ये, क्योंकि इसमें और लेवल ये 7 होना चाहिए था और इसका अधिक होना चाहिए था। बट सरकार नया पे अभी लेवल कम ही दे रही है। चाहे आप एडीओ को देख लीजिए, उसमें तो और कम है, लेवल 5 है। तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे कम दिख सकता है लेवल। तो यहाँ पे हमने लेवल देख लिया, बाकी ये हम लोग के काम की चीज़ें नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कि आखिर इसके लिए कौन-कौन से लोग एलिजिबल होंगे, कब तक वैकेंसी आ जाएगी, ये सारा चीज़ हम लोग क्लियर करते हैं। सिलेबस क्या होगा इसका? देखिए, जैसा कि ये नियमावली 2025 में बना था, बिहार नगर पालिका योजना सेवा संवर्ग नियमावली 2025, और वैकेंसी कौन सी आयोग से होगी, तो बिहार लोक सेवा आयोग से होगी। बट एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग से बीपीएससी से ली जाएगी। इसके बाद देखिएगा, तो
बिहार नगर पालिका योजना सेवा हो जाएगा आपका, ये नया कैडर है। और इसमें पद संरचना देखिएगा तो सहायक नगर पालिका योजना पदाधिकारी और राजपत्रित लेवल क्या है मैंने दिखाई दिया, लेवल 6, और ये आपका लेवल 7 हो गया है गजेटेड पोस्ट। अब इसके लिए हम लोग बात करें चयन की प्रक्रिया की, तो देखिएगा सीधी भर्ती के लिए इस संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर होगी। अर्हताएँ यहाँ पे देखिएगा, मूल कोटि के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अर्हता किसी परिनियत विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होगी। मतलब सपोज दैट आपने बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीए किया है, बीटेक किया है, बीसीए किया है, बीई किया है, बीएससी एग्रीकल्चर किया है, कोई भी कोर्स किया है आपने, तो ऑल लोगों को यहाँ पे अलाउ किया जाएगा, क्योंकि सामान्य स्नातक है यहाँ पे, कोई स्पेशल डिग्री नहीं मांगेगी आपसे, तो सभी लोग इस पे फॉर्म भरेंगे। मूल कोटि के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा देखिएगा तो 21 वर्ष, कम से कम कितना होना चाहिए आपको 21 वर्ष, और मैक्सिमम आपका जैसे जनरल पुरुष है तो 37 साल, जनरल महिला है तो 40 साल, बीसी मेल फीमेल दोनों का 40 साल, और SC ST मेल फीमेल बोथ 42 साल यहाँ पे एज लिमिट रखा जाएगा। ठीक है, और चूंकि बीपीएससी से इसका जो वैकेंसी है वो आपका सेपरेटली आएगा, अलग से वैकेंसी ली जाएगी। अब आपका सवाल होगा सर इसका सिलेबस क्या है, तो देखिए सिलेबस इसकी जो है वो विभाग से अभी मशविरा करके उसको सिलेक्ट किया जा रहा है कि कौन सा सिलेबस रखा जाए, लेकिन जो अभी अपडेट है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा तो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, इसमें सब्जेक्टिव नहीं होगी। लेकिन चूंकि इसमें सरकार पहले से चल रही थी और डिपार्टमेंट मान करके कि केवल एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, जैसे कि आपका AEDO का है, या इसके अलावा आपका और भी बहुत सारे वैकेंसी होती हैं उसमें सिंगल एग्ज़ाम ले लिया जाता है। बट अब यहाँ पे देखिएगा पेज क्या फंस गया है कि जब से AEDO का पेपर रद्द हुआ है, तो चाहे TRE 4 की बात करें या किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, बीपीएससी ने सरकार से परमिशन मांगा है, गैड के पास ये भेजा है स्वीकार करने के लिए कि आप कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें एकल चरण की परीक्षा नहीं बल्कि पीटी और मेंस हम लेंगे। हालांकि पीटी मेंस से आपको डरने की जरूरत नहीं है, पीटी मेंस में आपका दोनों ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, क्योंकि ये लेवल 6 का है और लेवल 5 का, तो दोनों में चूंकि भ्रम भी फैलाया जा रहा है उसको आगे मैं क्लियर करूँगा अलग वीडियो से कि क्या जो AEDO है उसमें मेंस सब्जेक्टिव होगा या क्या कुछ होगा, वो सारा अपडेट हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पे आपका इसी कारण से अब इसका भी सिलेबस रिवाइज होगा और इसमें भी पीटी मेंस लगाया जा सकता है, जैसे कि ASO का पेपर होता है आपका। ठीक है, तो थोड़ी सी वैकेंसी में अब इसी कारण से और थोड़ी सी डिले होगी, बट ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 से ढाई महीने में दिखिएगा तो ये वैकेंसी आपके सामने दिख सकती है। और चूंकि 261 पोस्ट मैंने बताया, तो बिहार में आपको बता दें कि चाहे नगर निगम की बात करें और उसके बाद से नगर पंचायत की बात करें या नगर परिषद की बात करें, तो टोटल इनकी संख्या कितनी है 261, तो प्रत्येक के लिए कम से कम एक क्रिएट होगा तो 261, चूंकि अधिक ही पोस्ट क्रिएट होगा तो 261 और 300 के बीच में आपको पोस्ट दिख सकता है। तो लेवल 6 का पोस्ट है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। अब ये देखना होगा कि सरकार अगर इसको अप्रूवल दे देती है सिलेबस को पीटी और मेंस वाला, तो फिर यहाँ भी आपका 2 एग्जाम होगा, हालांकि दोनों ऑब्जेक्टिव होने के चांसेस है। तो तैयारी आप लोग करते रहें। बाकी इसके रिगार्डिंग मैंने और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का प्रयास किया है, और जैसे वो इन्फॉर्मेशन मुझे प्राप्त होती है बाकी अन्य चीज़ों को लेकर के, तो मैं तुरंत आपके साथ उसको साझा करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन कौन से लोग सीवान से देख रहे हैं, क्योंकि सीवान में ग्रामीण SP का भी पोस्ट क्रिएट किया गया है, क्योंकि सांप्रदायिक और अन्य तनाव को लेकर के यहाँ पे और अन्य 4 जिलों में क्रिएट किया गया है। मिलता है फिर नए अपडेट में।